अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज है 2.3 FSC फर्स्ट ईयर की। तो उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो तरीके से, यूनियन और इंटरसेक्शन के तरीके से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कौन सी होती है और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कौन सी होती है। तो सबसे पहले वो लिखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होती है ए यूनियन है, बी इक्वल है बी यूनियन ए, सही है। ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए, ये होगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो ये हमने दोनों वेरीफाई करनी है। तो ये हमने दोनों वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए है 1 2 3 4 और 5 है, 1 2 3 4 और 5 है। और बी है हमारे पास बी है हमारे पास 4 6 8 10 है, 4 6 8 और 10 है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यूनियन 4 6 8 और 10 है, सही है। अब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और यूनियन बी, इसका मतलब है कि ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन रिपीट कोई भी नहीं करेंगे। तो फिर 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, अब नेक्स्ट 6 आ गया, 8 और 10 है। यानी कि ए और बी में जितने एलिमेंट थे सारे के सारे लिख भी लिए लेकिन रिपीट भी कोई नहीं किया। 1 2 3 4 दोनों में था तो एक बार लिख लिया। 5 6 8 और 10 है, ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या किसके इक्वल फाइंड करना है, बी यूनियन ए के। तो अब बी यूनियन ए लेंगे, बी यूनियन ए। तो अब बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे और ए के बाद में लिखेंगे और बीच में यूनियन डालेंगे। तो ये लिखेंगे 4 6 8 10 यूनियन 1 2 3 1 2 3 4 और 5 है। तो ये अब जब बी यूनियन ए लिया तो फिर पहले साहब से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 2 3 फिर 4 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, एक बार लिखेंगे 4 फिर 5 है, फिर 6 फिर 8 है, फिर 10 है। तो क्या ये दोनों के आंसर सेम आ गए, 1 2 3 4 5 6 8 10 है, 1 2 3 4 5 6 8 और 10 दोनों के सेम आ गए। तो फिर क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए यूनियन बी इक्वल हो बी यूनियन ए के। और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो बी इंटरसेक्शन ऑफ ए के। तो सबसे पहले हमने ए और बी दोनों वैल्यू ली, उसके बाद ए यूनियन बी निकाला और फिर बी यूनियन ए निकाला, इन दोनों के आंसर सेम आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था। अब सेम
दूसरे को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो अब ये रेज कर लेते हैं, अब ये रेज करके उसको डिस्कस करेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज को भी रेज कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके। अब इंटरसेक्शन की सॉल्व करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो ए हमारे पास क्या था, एक दफा फिर लिख लेते हैं। ए इक्वल था 1 2 3 4 5 और बी था 4 6 8 और 10। अब A इंटरसेक्शन B कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल होगा B इंटरसेक्शन ऑफ A के। तो अब सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन ऑफ B फाइंड करेंगे। तो A इंटरसेक्शन ऑफ B क्या होगा, A इंटरसेक्शन ऑफ B, तो सबसे पहले हम A के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट जो दोनों में सेम एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे, जो बाकी होंगे वो नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया 4 6 8 10। तो अब हमने दोनों में से कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो एक इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, 5 इधर है। अब 4 है सिर्फ कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन ऑफ B जो है वो ओनली आने वन एलिमेंट आ रहा है, उस वो रहा है 4 है। अब हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन ऑफ B किया, अब हमने B इंटरसेक्शन ऑफ A करना है। तो B इंटरसेक्शन ऑफ A करेंगे तो फिर B के एलिमेंट पहले लिखेंगे और A के बाद में लिखेंगे। तो फिर अब हम पहले क्या लिखेंगे, 4 6 8 और 10। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन आ गया और एक एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों में से सेम देखें, यानी कि कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ रहा है। बाकी जो इसमें है वो B में, वो A में नहीं, और जो A में है वो B में नहीं है। तो फिर आ गया B इंटरसेक्शन ऑफ A, ये भी 4 ही आ गया। अब हमने A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल फाइंड करना था B इंटरसेक्शन ऑफ A के। A इंटरसेक्शन ऑफ B का आंसर क्या है, 4, और B इंटरसेक्शन ऑफ A का आंसर भी 4 ही है। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो फिर हम लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल है B इंटरसेक्शन ऑफ A के। तो इसके 3 है शॉर्ट सिलेबस में एक ही सॉल्व करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।